दोस्तों, आप एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और एंकर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते देखते हैं। आप देखते होंगे कि किस तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करते हैं। वहीं हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब वो स्टेज पर जाते हैं तो उन वो हकलाने लगते हैं, किसी किसी के पैर कांपने लगते हैं और ऐसा लगता है कि शब्दों का अकाल सा आ गया है। उनके पास कोई विचार ही नहीं बचते, विचार शून्य हो जाते हैं। तो ये घबराहट उनका सारा काम बिगाड़ देती है। तो इन एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और एंकर्स में स्टेज पर जाकर बढ़िया तरीके से, प्रभावी तरीके से बोलने का कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है, ये आपको ये लोग तो बताने वाले नहीं हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं। जब आप स्टेज पर जाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे जो एक स्टेज पर जाने पर जरूरी होता है। पहला टिप है नो योर टॉपिक। अपना विषय उसे पूरी तरह से समझें। जितना ज्यादा आप विषय के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जितनी ज्यादा जानकारियां इकट्ठी करेंगे, जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे, उतनी ही अच्छे से आप उस विषय पर स्टेज पर जाकर बोल पाएंगे। किसी टॉपिक पर बोलने के लिए आप स्टेज पर जाने वाले हैं तो उससे पहले आप उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करें और उन जानकारियों को एकत्रित कर कर आप एक कार्य योजना बनाएं, एक प्लानिंग बनाएं कि किस तरह से आप इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और किस तरह से जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसे सर्कुलेट करेंगे। सेकंड टिप है गेट ऑर्गेनाइज्ड। संगठित हो जाओ, या आप तितर बितर हो तो एकत्रित हो जाओ। यदि पॉसिबल है तो जिस स्टेज पर आपको कल परफॉर्म करना है तो एक दिन पहले ही वहां पर जाकर वहां जो भी इक्विपमेंट्स हैं, साउंड सिस्टम है या आसपास का जो माहौल है, उसको जाकर चेक करें। जब आप वहां पर एक बार पहले से ही घूमकर आ जाएंगे तो आप उन इक्विपमेंट्स, उस माहौल से यूज्ड टू हो जाएंगे। आपको वो चीजें फंक्शन वाले दिन अजनबी नहीं लगेंगी। थर्ड टिप है प्रैक्टिस एंड सम मोर प्रैक्टिस। जो भी आप बोलने वाले हैं उसको किस तरह से आप बोलने वाले हैं और क्या क्या बोलना है, इसकी आप प्रैक्टिस करें और एक नहीं कई बार अभ्यास कर लें। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जिन लोगों के सामने आप सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनके सामने अपनी प्रस्तुति दें ताकि जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां आपको पता चलें और आप उनमें सुधार कर पाएं, ताकि फाइनल इवेंट के दिन आपसे वो गलतियां दोबारा ना हो। फोर्थ टिप है चैलेंज स्पेसिफिक वरीज। जो भी आपको खास तरह की चिंताएं अपने अंदर महसूस हो रही हैं, उनको आप चुनौती दें, उनको चैलेंज करें। ऐसा करने से जो भी संभावित परिणाम आने वाला है वो अच्छा ही आएगा और आप अपने काम में सफल होंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिफ्थ टिप है, पांचवा टिप है विजुअलाइज योर सक्सेस। अपनी सफलता की कल्पना करें। आप ये कल्पना करें कि जो भी आप बोलने वाले हैं, आप परफॉर्म करने वाले हैं, वो सफल ही होगा, अच्छा ही होगा। इस तरह की कल्पना से आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉजिटिविटी, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव विचार आ रहे हैं या जो भी चिंताएं हैं, उनको दूर करने में मदद करेगी। सिक्स्थ टिप है डू सम डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लें। स्टेज पर जाने से पहले आप 2-3 बार गहरी सांस लें। इसके अलावा जब आप भाषण दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उसके दौरान, उसके बीच में भी आप 2-3 बार इस तरह की गहरी सांस लेंगे तो यह आपको शांत करेगा। सातवां टिप है फोकस ऑन योर मटेरियल नॉट ऑन ऑडियंस। अक्सर होता यह है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हम जो तैयारी करके गए हैं, जो जानकारियां हमारे अंदर हैं, उनको तो हम भूल जाते हैं और ऑडियंस की तरफ हमारी नजर चली जाती है और ऐसा करने से हम सारी चीजें भूल जाते हैं और कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है।
इसलिए आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी जानकारियों को डिलीवर करने में होना चाहिए, ना कि दर्शकों पर। दर्शकों पर ध्यान देंगे तो आप विचार शून्य हो सकते हैं। और एक बात बता दूं, अगर आप अपने भाषण में या आप जो भी बोल रहे हैं उसमें अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, भले ही आपके अंदर घबराहट है, आप बोलने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तब भी दर्शक आपको सुनना पसंद करेगा। दर्शक चाहेगा कि आप अपना भाषण कंप्लीट करें। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी जानकारी दें, अच्छी तैयारी करके जाएं, सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो दर्शकों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। 8वां टिप है, डोंट फियर ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। भाषण के दौरान ऐसी पूरी चांसेस होते हैं, संभावना होती है कि आप कुछ भूल जाएं, और भूलने की वजह से कुछ देर का मौन हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, एक तरह का पॉज बन जाता है, और अक्सर लोग इसमें घबरा जाते हैं और अपना ट्रैक खो देते हैं। तो ऐसे समय में घबराना नहीं है, साइलेंस अगर है तो ये आपके लिए एक टूल के रूप में हो सकता है। स्टेज पर जब हम घबरा जाते हैं और एक तरह का साइलेंस क्रिएट हो जाता है, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना लंबा समय हो गया है, हम कुछ बोले नहीं है, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअली आपको बताऊं, क्योंकि हम घबराए हुए होते हैं तो हमें लगता है कि समय बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स ही होते हैं। और अगर साइलेंस कुछ लंबा भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनके भाषण आप सुने तो आप देखेंगे कि वो कितने लंबे पॉज देते थे। और आपको बता दूं कि उनसे बेहतर भाषण देने वाला अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं हुआ है, इंडिया की बात करें तो साइलेंस होने पर आप घबराएं नहीं, गहरी सांस लें, अपने आप को शांत करें और फिर शुरू हो जाएं। 9th टिप है, रिकॉग्नाइज योर सक्सेस। अपनी सफलता को पहचानें। आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया, उसके बाद होता यह है, ज्यादातर लोग खुद की ही आलोचना करते हैं। अरे कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं बोल दिया। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको खुद की पीठ थपथपाना है। अगर कोई गलती हुई भी है तो वो अगली बार के लिए रखें। उस गलती को अगला भाषण जब आप देंगे उसमें ना दोहराएं और पॉजिटिविटी के साथ अगले प्रोग्राम की तैयारी करें। 10th टिप है, गेट सपोर्ट। सहायता प्राप्त करें। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो उन लोगों की सहायता के लिए हैं जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है या घबराहट होती है। तो ऐसे ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग में आने वाली घबराहट को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आप किसी प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की मदद से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टेज फियर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। तो उसके लिए आप इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो स्टेज फियर है, स्टेज पर जाकर बोलने का जो डर है, अंदर जो घबराहट है, उसे काफी हद तक दूर कर पाएंगे और स्टेज पर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा।